मॉर्निंग बच्चों, आज हम सोल्यूशन चैप्टर घर पे ही पढ़ेंगे और कॉपी पे ही पढ़ेंगे और ये आपकी सुविधा के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए सोल्यूशन क्या है, ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन जो है उसको पहले पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर होता क्या है? व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंटों को आपस में मिलाया जाए लेकिन वो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करे तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। ये वाटर में से अगर इसको मिला दिया जाए तो ये दोनों वाटर में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो शुगर है उसका फॉर्मूला है C12H22O11 है, ये वाटर है। तो ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करने वाले। अगर वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, अगर वो केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे तो वो मिक्सचर नहीं होंगे। मतलब जो भी चीज़ हम मिलाएंगे वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि इसके मोल के बारे में पढ़ते हैं, इसकी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कितना इसकी क्वांटिटी होगी, इसका कितने नंबर होंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं मिक्सचर के टाइप्स। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, इट इज मेनली टू टाइप्स। पहला है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर हमारे पास होता है। अगर हम बात करें होमोजेनियस मिक्सचर की, अगर बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमोजेनियस मिक्सचर को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें पहली बात क्या कि डिफरेंट फेज कंपोनेंट्स आर मिक्स टू गिव द वन फेज मिक्सचर। द डिफरेंट फेज कंपोनेंट को अगर आपस में मिला दिया जाए तो अगर वो एक फेज में आ जाते हैं तो उसे होमोजेनियस हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सॉलिड है और लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड को अगर हम मिला देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास एक ही फेज है। ये डिफरेंट फेज है, ध्यान रखना। ये सॉलिड है, लिक्विड डिफरेंट फेज है, ये आपस में मिलकर एक फेज बनाएंगे। होमोजेनियस मिक्सचर की खास बात क्या होती है कि डिफरेंट फेज मिलकर एक फेज बनना चाहिए हमारे पास। तो उनकी पहली कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि डिफरेंट फेज मिलकर अगर वन फेज मिलता है तो उसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे डिफरेंट फेज मिलकर वन फेज मिल गया, ये सॉलिड है प्लस लिक्विड है प्लस गैस, हमारे तीन फेज हमारे पास मिलते हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीन फेज मिलते हैं। अगर इनको मिलने के बाद हम एक फेज लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, इसका मतलब लिक्विड में बनता है, ध्यान रखना, केवल एक फेज बनेगा, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास अलग अलग फेज हैं तो मिलकर एक ही फेज बनना चाहिए। ये होमोजेनियस की पहली पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि इसमें कहता है कि यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? जैसे सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिलाया और आपने यहाँ पे मिक्सचर बना दिया, तो इसमें से कहीं भी आप 1 ml निकालेंगे, 1 ml निकालेंगे, तो 1 ml का जो मास होगा अगर 0.2 ग्राम है तो कहीं से भी आप 1 ml निकालेंगे उसका मास 0.2 ग्राम होगा। यहाँ भी 1 ml निकालेंगे तो 0, कहीं से भी आप 1 ml निकालेंगे तो उसका मास सब जगह बराबर मिलना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं इसको यूनिफॉर्मली। मतलब मास ऑफ मिक्सचर इन पर ml इज कॉन्स्टेंट एट ईच पोजिशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के किसी भी मिक्सचर में कहीं भी आप जाएंगे 1 ml का मास अगर कहाँ जहाँ बराबर मिलेगा उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर अलग अलग मिलेगा तो यूनिफॉर्मली नहीं होगा। इसका मतलब जैसे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, सिंपल से एग्जांपल, अगर हम कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक को कहीं से भी आप ड्रिंक करेंगे, कहीं से भी आप उसका 1 ml निकालेंगे या 10 ml निकालेंगे तो 10 ml का मास जो होगा वो हर जगह 10 ml के मास के बराबर ही होगा। उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं कि ऊपर का मास अलग हो जाएगा, नीचे का मास अलग होगा, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्मली का यही एग्जाम्पल है और इसीलिए हम लोग कहते हैं। और खास बात क्या है, इसमें इस्तेमाल करते हैं डेंसिटी, इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं इसमें? डेंसिटी। इसके बाद हम आपको सेकेंड वीडियो अभी भेज रहे हैं आपको तुरंत।